बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोशनी लाइट चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, कुरुल्लुश उस्मान के सीज़न 2 की एक किस्त में शायद आप लोगों को याद हो कि उस्मान गाजी आयगुल को बाजियाने रूम की सरबराह बनाते हैं। तब मैंने बाजियाने रूम पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि सल्तनत उस्मानिया के क़याम में जितना हिस्सा उस्मान गाजी का था उतना ही शेख अदब अली का भी था, और 4 गिरोह ऐसे थे जिनकी सरबराह ये दोनों शख्सियात थीं। और इन 4 गिरोहों ने सल्तनत उस्मानिया के इब्तदाई दौर में हैरत अंगेज कारनामे सरंजाम दिए। ये 4 गिरोह ये थे: बाजियाने रूम, जिस पर मेरी वीडियो मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं; अब्दालियाने रूम, तीसरे नंबर पर अखियाने रूम, और अखियाने रूम पर भी मेरी वीडियो मौजूद है; और नंबर 4 गाजियाने रूम। और गाजियाने रूम का तस्करा पहली बार सल्तनत उस्मानिया के पहले मौरिख आशिक पाशाजाद ने अपनी किताब में किया था। सवाल जहन में आता है कि ये 4 गिरोह कौन थे। तो नाजरीन इकराम, यहाँ रूम से मुराद एनातोलिया है, और इन चारों गिरोहों के अरकान बुनियादी तौर पर वो तुर्क मुहाजिरीन थे जो वस्ती एशिया से हिजरत करके एनातोलिया आए थे। इनमें से अखियाने रूम और अब्दालियाने रूम शेख अदब अली के मातहत थे, जबकि बाजियाने रूम की सरबराह असल में बाला खातून थी, और गाजियाने रूम उस्मान गाजी के हुक्म के पाबंद थे। और आसान जुबान में आप ये समझ लें कि ये नाम उन सिपाहियों को दिया गया था जो कि उस्मान गाजी के हुक्म से छापा मार कार्रवाइयां किया करते थे। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक हैरत अंगेज बात ये बताना चाहूंगी कि गाजियाने रूम की मिसाल ऐसी ही है जैसा कि सल्जूकी सल्तनत में गाजी इखवान थे, और वहीं से ये आइडिया फिर सल्तनत उस्मानिया में मुंतकिल हुआ। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि गाजी इखवान कौन थे और इन्होंने क्या कारनामे सरंजाम दिए, और इसके बाद मैं आप लोगों के सामने गाजियाने रूम की मुकम्मल तारीख रखूंगी, क्योंकि गाजी इखवान का तस्करा किए बिना गाजियाने रूम की तारीख अधूरी है। और नाज़रीन इकराम, गाजी इखवान की तारीख आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने जिस किताब से मदद ली है उसका नाम है मुख्तसर सल्जूक नामा, जिसे काहिरा के नेशनल सेंटर फॉर ट्रांसलेशन ने इशू किया है। गाजी इखवान, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि अखी का मतलब है भाई और इखवान अखी की जमा है। सवाल यह है कि इनके नाम के साथ गाजी किस लिए लगाया जाता था। इस बारे में तुर्की की अदियामन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर इब्राहिम यार्लिकाया लिखते हैं कि जब तुर्कों ने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम से पहले इनमें यह रवाज था कि वो अपने नामों के बाद आल्प लगाते थे, जबकि सरदारों के नामों के साथ बे का लफ्ज आता था। इस्लाम कबूल करने के बाद इनमें अपने नाम के साथ गाजी लगाने का रुझान पैदा हो गया। जैसा कि उस्मान गाजी बे के बजाय गाजी के लकब से जाने जाते हैं, और इसी तरह एर्तुगरुल गाजी भी। और गाजी का लकब कभी टाइटल के तौर पर लगाया जाता और कभी मजहबी एजाज के तौर पर, जो कि इस्लाम जहाद करने वाले हर मुसलमान को देता है। और ये काबिल इज्जत लकब तुर्कों की दानिशमंद सल्तनत और एनातोलिया की दूसरी रियासतों के हुक्मरानों ने भी अपने नाम के साथ लगाया। अब सवाल पैदा होता है कि गाजी इखवान कौन थे और इन्होंने क्या क्या कारनामे सरंजाम दिए। तो इस सिलसिले में मिस्र के मशहूर सहाफ़ी अहमद हसन अशरकावी के मुताबिक गाजी इखवान बाज़ंतीनी सरहदों के करीब रहने वाले वो जंगजू थे जिन्होंने बाज़ंतीनी और सलीबी दोनों को सल्जूकी इलाकों के अंदर अपनी सरहदें वसी करने से बाज रखा और एनातोलिया में इस्लाम को फैलाया। गाजी इखवान प्राइवेट सिपाहियों का वो दस्ता था जो सल्जूकी सल्तनत से ना तो तनख्वाह वसूल करता था और ना ही अपने फैसलों और हमलों में सल्तनत के अहकामात का पाबंद था। ये मुजाहिद अपना चेहरा छुपाते थे, और आज तक किसी को ये नहीं मालूम कि ये कौन थे और इनके नाम क्या हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इब्राहिम यार्लिकाया लिखते हैं कि गाजियाने रूम में शामिल होने के लिए 9 खूबियां होनी चाहिए थी। इनमें बहादुरी, जद्दोजहद, मजबूत ज़िरा, अच्छा घोड़ा, तेज धार तलवार, एक कमान, एक खास लिबास, एक नेज़ा और एक मुनासिब दोस्त। इनकी ना तो कोई वर्दी थी बल्कि ये ऊन के कपड़े पहनते, और इनमें शामिल होने की पहली शर्त ये थी कि मुसलमान हो और हाफिज़ कुरान हो। इसके बाद कुछ सवालात पूछे जाते, जंगी महारतों और वफादारी का इम्तिहान लिया जाता, और वो गाजी इखवान में शामिल हो जाता। मशहूर है कि सलीबियों में से 3 किस्म के नाइट्स, यानी नाइट्स ऑफ द क्रॉस, टेम्पलर नाइट्स और नाइट्स ऑफ माल्टा, इन्हीं गाजी इखवान की नकल में बनाए गए थे, मगर इनमें गाजी इखवान वाला जज्बा जहाद और शौक़ शहादत न था। गाजी इखवान सरहद पर रहने वाले मुसलमानों को बाज़ंतीनी जुल्म सितम से बचाते थे, और कई मौक़ों पर ऐसा हुआ कि बाज़ंतीनी अगर मुसलमान इलाकों में लूट मार या जुल्म सितम करते
तो गाजी अखवान छापा मार कार्रवाई करके वो पैसा और सामान जब्त करके मुसलमान देहातियों को वापस करते। तारीख में इनके दो वाक़े बहुत मशहूर हैं और ये दोनों वाक़यात मैंने मुख्तसर अखबार-उस-सिलाजका नामी किताब से नकल किए हैं। ये दो वाक़े मुख्तसरन आप लोगों के सामने जिक्र करके मैं उस्मान गाजी की जमात गाजियान रूम के कारनामों की तरफ आती हूँ। नाज़रीन इकराम, गाजी अखवान की मौजूदगी की वजह से सल्जूकियों और बाज़ंतीनियों के दरमियान मुज़ाकरात में मुसलमानों का पल्ला हमेशा भारी रहता। एक बार ऐसा हुआ कि बाज़ंतीनी हुकूमत के साथ कुछ कैदियों का तबादला होना था। मुसलमान कैदियों में एक मुसलमान औरत भी शामिल थी। इन कैदियों को गाजी अखवान के हवाले करते हुए एक बाज़ंतीनी ने उस मुसलमान औरत को थप्पड़ मार दिया। गाजी अखवान ने कैदी वसूल कर लिए और चंद दिन खामोश रहे, मगर चंद दिन बाद गाजी अखवान ने हमला करके बाज़ंतीनियों के बेहतरीन जंगजू और दौलतमंद रईस पकड़ लिए और इस मुसलमान औरत के जूते भेजकर ये कहा कि ये ईसाई मोअज़्ज़िज़ीन और जंगजू इस शर्त पर रिहा होंगे जब ये जूते शाही बग्गी में रखकर जुलूस की शक्ल में महल में लाए जाएं और इस जुलूस में शाही जंगजू और हुकूमती दरबारी भी शामिल हों। पहले पहल तो बाज़ंतीनियों ने इस कदर तौहीन आमेज शर्त को मानने से इनकार कर दिया, मगर गाजी अखवान ने जिन नाइट्स और रईसों को कैदी बना रखा था वो इस कदर अहमियत के हामिल थे कि इन्हें यह बात मानना पड़ी। और नाज़रीन इकराम, ये वाक़या पढ़कर मुझे आलम इस्लाम के समुंदरी मलका सैयदतुल हुर्रा याद आ गई, जिन्होंने खैरुद्दीन बारबरूसा के साथ मिलकर मुसलमानों पर मजालिम ढाने वाले पुर्तगाली गवर्नर की बीवी को अगवा करके उसी मंडी में बेचा जहां पुर्तगाली मुसलमान औरतें अगवा करके बेचा करते थे। ये वाक़या मुकम्मल तारीख के साथ मेरे चैनल पर मौजूद है। मुख्तसर अखबार-उस-सिलाजका में गाजी अखवान का दूसरा कारनामा यह दर्ज है कि अंताकिया के एक शहजादे ने अपने इलाके में एक गरीब मुसलमान किसान के गधे को बिला वजह मारा, तो गाजी अखवान ने इसे मजबूर किया कि वो शहजादा उस गधे से माफी मांगे। शायद आप लोगों ने ये दोनों वाक़यात कुछ मुख्तलिफ अंदाज में सुने हों, मगर असल में ये इस तरह हैं। अब नाज़रीन इकराम, हम बात करते हैं गाजियान रूम के बारे में। तो गाजियान रूम नामी इस तंजीम में दरवेश भी थे और सूफी भी। इनमें मुख्तलिफ तुर्कमान कबाइल के जंगजू भी थे और वो बाज़ंतीनी भी जो पहले ईसाई थे और बाद में इस्लाम कबूल करके उस्मान गाजी के जानिसार बन गए। गाजियान रूम नहायत नेक और परहेजगार लोग थे। ये दिन के शाहसवार और रात के इबादत गुजार लोग थे। अब बात करते हैं कि गाजियान रूम की क्या ड्यूटी थी। तो नाज़रीन इकराम, इन्हें उस्मान गाजी ने बतौर खास बाज़ंतीनी सरहद पर तैनात किया था और ये जमात बनाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि आया निकोला ने जब दूसरे बाज़ंतीनी तकफूर के साथ मिलकर मुत्तहिदा बाज़ंतीनी फौज बनाई तो इसके जवाब में गाजियान रूम बनाई गई। इस जमात में उस्मान गाजी के घर के अफराद में से बेहोजा भी शामिल थे, मगर उनकी जिंदगी ने उनसे वफा न की और वो नौजवानी में ही शहीद हो गए। इसके अलावा इस जमात में उस्मान गाजी के एक और जंगजू सल्तोक एल्प काबिल जिक्र हैं। गाजियान रूम में से उस्मान बे ने 3 उच्च बे मुकर्रर किए, जिन्हें आप सरहदी कमांडर्स भी कह सकते हैं, मगर ये अहकामात सिर्फ उस्मान गाजी से वसूल करते थे और किसी भी जंग की सूरत में लाइट कैवलरी का काम करते थे। यानी ये एक बेकायदा फौज थी जो कि दुश्मन के साथ जंग से पहले दुश्मन की फौज पर छापा मार कार्रवाइयां करके इनका काफी नुकसान कर देती और फिर उस्मान गाजी के सिपा सालार तुर्गुत एल्प अपनी मुनज़्ज़म फौज के साथ उस्मान गाजी की सरबराही में आगे बढ़ते और बची कुची दुश्मन फौज का सफाया कर देते। और यही गाजियान रूम वक्त के साथ साथ जब सल्तनत उस्मानी की फतुहात ज्यादा हुई तो अकिंजी और डिलुलर की शक्ल इख्तियार कर गई थी और इनका लाइफ स्टाइल और ड्यूटी भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि गाजी अखवान या गाजियान रूम की थी। जंगों में ये शहादत और आलाए कलमतुल्लाह के लिए जंग लड़ने का काम करते और अमन में गाजियान रूम खानकाहों में दरवेशों की सोहबत में वक्त गुजारते और दीनी तालीम सीखते और सिखाते। नाज़रीन इकराम, गाजियान रूम की छापामार कार्रवाइयों के लिए जासूसी के फराइज सफेद दाढ़ी वाले दरवेश अंजाम दिया करते थे। ये इनके लिए रैकी करते और टारगेट की मुकम्मल मालूमात फराहम करते, जिनकी रोशनी में मंसूबा तरतीब दिया जाता और इसके हिसाब से फिर गाजियान रूम कार्रवाई करते। जिस तरह गाजी अखवान बाज़ंतीनी सल्तनत के लिए दर्द सर थे, इसी तरह गाजियान रूम ने भी बाज़ंतीनी तकफूर और सिपाहियों का नाक में दम कर रखा था। इनके हमलों की शिकायत बाज़ंतीनी शहनशाह तक पहुंचती, मगर वो इनके मामले में बेबस थे, क्योंकि ये आनन फानन आते और कार्रवाई करके फरार हो जाते। नाज़रीन इकराम, मैंने बहुत मेहनत और रिसर्च करके ये वीडियो आप लोगों के सामने पेश की है।
اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔